ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, परमात्मा आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति में जब हम भक्ति करते थे तो सदैव यह आश बनी रहती थी कि मेरी भक्ति का फल परमात्मा अवश्य आकर देंगे, परंतु क्या देंगे, कैसे देंगे, कब आकर देंगे, यह सारे प्रश्न ही थे। उसका उत्तर हमारे पास नहीं था। परंतु आज परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं। जो हमने इतना लंबा समय भक्ति की, उसका फल है ज्ञान। कहते हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जब भक्ति हमारी पूर्ण रूप से सफल हो जाती है, पूर्णता को प्राप्त करती है, तब उसके फल स्वरूप परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। परमात्मा का ज्ञान सुनना यह तो बहुत ही पुण्य का काम है, अनेक पुण्यों का परिणाम है। और इसलिए हम इतने भाग्यशाली हैं जो परमात्मा का ज्ञान हम आत्माओं को प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान से हम आत्माओं की सद्गति हो जाती है, अर्थात आत्मा अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्राप्त करती है, अपने पूर्णता को प्राप्त करती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट कर देते हैं। कैसे? अर्थात अपने भाग्य को ही लकीर लगा देते हैं। कहते हैं अपने पांव पर कुल्हड़ा मारना। तो उसके लिए परमात्मा ने समझाया कि अगर परमात्मा का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जो प्राप्ति हम स्वयं करें वह दूसरों को करा सकते हैं, परंतु जो स्वयं ही ना करें वह दूसरों को कैसे करा सकते हैं। तो अच्छी रीति हमें पढ़ना है, योग में रहना है, तो पद भी अच्छा मिलेगा। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक चाहिए। जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, जो भी अपने संपर्क में आए उन सर्व को यह ज्ञान अमृत देना, ये बहुत ऊंची सेवा है। जिस ज्ञान से कईयों की समस्याओं का हल हो जाएगा, कई अपने मन के जो कन्फ्यूजन्स हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। और इसलिए हमें यह लक्ष्य रखना चाहिए, जो भी संपर्क में आए उनको हम परमात्मा के ज्ञान की थोड़ी सी अंजलि तो अवश्य दें। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सेवा में लग जाना है। हमें पता है कि हमारा शिक्षक वह कोई साधारण नहीं है, परम शिक्षक है, स्वयं भगवान ज्ञान के सागर है। तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। उनका रिगार्ड रखना अर्थात पढ़ाई एक्यूरेट पढ़ना, जो भी परमात्मा सिखाते हैं उसे जीवन में धारण करना और दूसरों को भी प्रेरणा देना, सेवा करना, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि अपने आप को सुधारने के लिए सिविल आइड बनना है, अर्थात हमारी आँखों को हमें सिविलाइज्ड बनाना है, अर्थात आँखें
जो क्रिमिनल हो गई है, जो बुरा ही देखती है। हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, थोड़ी सी कमजोरी भी होती है, परंतु हमारी आंखें क्या देखती है? कमजोरी पहले देख लेती है। तो ये है क्रिमिनल आई। और जो हर बात में अच्छाई देखते हैं, हर व्यक्ति में विशेषता देखते हैं, वह है सिविल आइड। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। तो इन सारी बातों पर हमें अटेंशन भी देना है, पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी भी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भावा। आज सबसे अधिक अगर हम देखने जाए तो हमारे संकल्प चलते हैं, हमारी वाणी चलती है। कहते हैं सारे दिन में हम संकल्प कितने करते हैं और कर्म कितने करते हैं, तो दोनों में बहुत गैप है, बहुत अंतर है। तो उसके लिए परमात्मा ने समझाया कि व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। जिन संकल्पों की आवश्यकता नहीं, वह संकल्प क्यों करे? जिन शब्दों की आवश्यकता नहीं, वो शब्द क्यों बोले? तो हमें सोचने के पहले सोचना है, बोलने के पहले सोचना है, चेक करना है कि क्या ये आवश्यक है, तो ही हमें करना है, तो ही हमें बोलना है। तो ये अंतर्मुखी होकर के ही हम चेक कर सकते हैं। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है, और तब हम उनकी भावनाओं को पूरी कर सकते हैं। आज तो हर इंसान यही तो कंप्लेन करते हैं कि मुझे कोई समझता नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं। परंतु क्या हम अपने आप को सुन पाते हैं? जब हम अपने आप को नहीं सुन पाते तो दूसरों के मन के आवाज़ को कैसे सुन सकेंगे? तो इसके लिए अंतर्मुखता अति आवश्यक है। अपने व्यर्थ संकल्पों को शांत करने की आवश्यकता है। जितना जितना वेस्ट थॉट्स शांत होते जाएंगे, उतनी शांति की शक्ति स्वयं में भरपूर होती जाएंगी, और वही साइलेंस की शक्ति हम अन्य आत्माओं के मन के संकल्पों को समझने में सहयोग देगा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। लाइट रहना अर्थात सरल रहना। चाहे अपने स्वभाव, संस्कार हो, संबंध हो, संपर्क हो, उसमें हर बात में जैसे पानी होता है, कितना सरल होता है। कोई आगे उसके पत्थर भी रख दे तो भी अपना रास्ता करके बह जाएगा, अपना किनारा कर लेता है। वो किसी से टकराता नहीं है, परंतु हमेशा अपने स्वभाव अनुसार बहता रहता है, अपनी जगह बना लेता है। उसी प्रकार हमें भी अपना स्वभाव बहुत सरल बनाना है, किसी से टकराए नहीं और किसी के बारे में फरियाद नहीं करें, परंतु जैसी भी परिस्थिति, जैसे भी लोग हैं, जैसा भी स्वभाव संस्कार है, लेकिन हम सरल बने और उसको
इजी वे में लेकर अपने आप को लाइट रखें। जब हम भारी हो जाते हैं तो हमें सब कुछ दुखदाई दिखाई देता है। हम लाइट होंगे तो सब कुछ लाइट रहेगा, सामने वाली आत्मा भी लाइट हो जाएंगी। यही तो फरिश्ते की पहचान है। फरिश्ते से न कोई भारी होता है और ना फरिश्ता किसी से भारी रहता है। इसलिए हमें सदा फरिश्ते के समान लाइट रहना है और उसकी परख यही है कि फरिश्ता सदा मुस्कुराता रहता है। यही तो लाइटनेस है। परिस्थिति कोई भी हो, बातें कैसी भी हो, लेकिन हम मुस्कुराते रहे, लाइट रहे, सहज रहे, सरल रहे, यही तो प्रैक्टिस करनी है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से हम आत्माओं को ये 5 बातें सिखाई, जिसको ध्यान में रखकर हमें अपनी जीवन यात्रा को बहुत सहज और सरल बनाना है। सबसे पहले पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को खुशी के समाचार दिए। परमात्मा ने कहा कि मैं तुम बच्चों को, भक्तों को अपनी भक्ति का फल देने आया हूँ, और वह है ज्ञान, जिससे हम आत्माओं की सद्गति होती है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि कौन से बच्चे अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। तो उसके लिए परमात्मा ने समझाया कि जो परमात्मा का बनकर सेवा नहीं करता, स्वयं पर और दूसरों पर रहम नहीं करता, वह जैसे कि अपने भाग्य को शूट कर देता है। और तीसरी पॉइंट में पुरुषार्थ के लिए समझाया कि इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है, साथ साथ अपने आप को सुधारने के लिए सिविल आइड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान में समझाया परमात्मा ने चौथी पॉइंट में संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भवा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाया कि स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। तो आओ चलते हैं अनुभूति के लिए। अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे और बुद्धि के नेत्र से विजुअलाइज करेंगे स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान चैतन्य आत्मा विजुअलाइज करें। आत्मा की यात्रा को देखते हुए विजुअलाइज करें कि कितने जन्मों तक हमने भक्ति की, प्रभु प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए यात्रा करने, कितने सत्संग सुने कि कहाँ परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए। परंतु आज वह भटकन पूरी हुई। स्वयं भगवान इस धरा पर आए हैं मुझ आत्मा को भक्ति का फल देने, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने, जिस ज्ञान से मैं आत्मा देवत्व को प्राप्त करती हूँ, जिस ज्ञान से
मैं आत्मा पूर्णतः रोशनी में आ जाती हूँ। परमात्मा ज्ञान का और परमात्मा का इतना रिगार्ड रखना है जो किसी भी दिन परमात्मा पढ़ाई में एब्सेंट नहीं होना है। हर संकल्प, वाणी और कर्म करने से पूर्व परमात्मा श्रीमत को याद करना है, उसी अनुसार कर्म करने हैं। मैं आत्मा अंतर्मुखी बनकर अपने संकल्पों को शांत बनाती हूँ। अपने शब्दों को महावाक्य बनाती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा अनुभूति के माध्यम से भरपूर और संतुष्ट बन गई हूँ। ओम शांति शांति शांति। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, हो शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद्रगमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता, शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को
तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी, त्रिलोकी अधिकारी, अब पधारे तन लिया है साकारी।